सियासी असर और रसूख, माली फवाइद, सोशल ईगो और करप्शन की अनगिनत कहानियों का मरकज 141 एकड़ पर मुश्तमिल लाहौर का रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब हमेशा अपनी खसूसी लोकेशन की वजह से तनाज़ात का मरकज रहा है। ये क्लब आज भी इस मुल्क की इलीट की आंख में चुभता है। इस क्लब की लीज और लाइसेंसिंग के अमल अक्सर मुतनाज़ा रहे हैं, जिस पर कई बार सवालात उठाए जा चुके हैं। इसका मुहल्ले वकू और अहम शख्सियात की मौजूदगी इसे एक अहम कारोबारी और सोशल हब बनाती है, जिसके बाइस इसकी लीज के हवाले से क्लब को मुख्तलिफ तरह के मफादात और दबाव का सामना रहता है। रेलवे हुकाम की तरफ से इस क्लब की लीज के हवाले से हालिया बोली की मुस्तरदगी ने एक बार फिर इस तनाज़ा को जिंदा कर दिया है और इस हवाले से शफाफियत की कमी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये बोली गैर मुकाबला जाती है और रेलवेज के लिए कम फायदेमंद होने की बुनियाद पर मैनेजमेंट कमेटी के जरिए मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दी गई है, जो मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के मुश्तरका मंसूबे जेवी की तरफ से पेश की गई थी। हालांकि इस बोली में माली तौर पर मुनाफा बख्श पेशकश की गई थी, जो रियासती इदारे के खसारे को कम करने में मदद दे सकती थी। ये मुश्तरका मंसूबा, जिसमें पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, प्लांटीनियम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, वार्म वाटर्स एडवाइजरी और पुर्तगाल की गोल्फ स्केप LDA शामिल हैं, ने जीरो कीमत से 25% ज्यादा इब्तदाई रकम और सालाना किराया पेश किया था। साथ ही $15 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी का भी वादा किया था। इस बोली में होटल को जदीद बनाने और 100 नए 5 स्टार रूम्स बनाने के मंसूबे भी शामिल थे और रेलवे की मुकर्रर करदा एवेल्युएशन कमेटियों ने इसे तकनीकी और माली लिहाज से दुरुस्त करार दिया था। ये सब कुछ रॉयल पाम क्लब के साथ पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कभी अदालत इसको कब्जा में ले लेती है, कभी ये 25 साल की लीज पर दे दिया जाता है, मगर हुकूमत और सियासतदानों की मदाखलत इस कदर ज्यादा है कि ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब को 2001 में पाकिस्तान रेलवेज की जमीन पर अवामी निजी शराकतदारी के तहत लीज पर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत लाहौर हाई कोर्ट ने चैलेंज होने के बावजूद तस्लीम की थी। कहा जाता है कि रेलवेज को सिर्फ ₹1 माहाना किराया मिलता था। 2011 में इसहाक खाकवानी, डॉक्टर मुबशिर हसन ने सुप्रीम कोर्ट में क्लब की लीज के खिलाफ पिटीशन दायर की। 28 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 साल बाद क्लब की लीज कैंसिल कर दी और इसे रेलवे के हवाले कर दिया और फैसला दिया कि पाकिस्तान रेलवे इसका इंतजाम चलाए। ये इकदाम पाकिस्तान रेलवेज की जमीन को कम कीमतों पर फरोख्त करने के केस के सिलसिले में उठाया गया। अदालत उज़्मा ने ऑडिट फर्म फर्गसन को क्लब के तमाम रिकॉर्ड जब्त करने का हुक्म भी दिया। ये केस इस बात पर मबनी था कि पाकिस्तान रेलवेज ने अपनी कीमती जमीन को गैर मुनासिब कीमत पर फरोख्त किया, जिसके नतीजे में रियासत को भारी माली नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तहकीकात के लिए सख्त इकदाम करते हुए क्लब के तमाम रिकॉर्ड जब्त करने का फैसला किया, ताकि इस बदउनवानी के मामले की मुकम्मल छानबीन की जा सके। मामला अदालत जाता है, अदालत से रेलवे हुकाम, फिर नई लीज, नई बोली, फिर अदालत, ये घिन चक्कर 20 साल से जारी। और अगर रेलवे इस 144 एकड़ जमीन को ओपन बिड में फरोख्त कर दे तो पाकिस्तान रेलवे हमेशा के लिए खसारे से निकल सकती है।